हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में जहां पे संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है, वहीं पे भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। तो यहाँ पे जितने सारे आर्टिकल्स हैं, भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 है और भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 है। तो इसको हम लोग कैसे लॉन्ग लास्टिंग याद कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में पूरा बने रहेंगे और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संविधान का भाग 1। भाग 1 में भारतीय संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है और भाग 1 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसमें भारत को देश नहीं राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। वही 2 में देखेंगे, आर्टिकल 2 में है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। भाग यहाँ पे आर्टिकल 2 में अगर देखें तो नए राज्य का गठन होता है या उसका प्रवेश कराया जाता है। नए राज्यों के गठन से संबंध, नए राज्यों का जो गठन होगा वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 3 में देखेंगे नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तो यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आर्टिकल 2 में किन राज्यों को रखा जाता है। तो वैसे राज्य जिनका पहले से कोई नामो निशान नहीं होता है, उन्हें नया राज्य का गठन किया जाता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो उससे पहले वो राज्य नहीं था। तो वैसे राज्य जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, इन सारे राज्यों की चर्चा की जाएगी आर्टिकल 2 में। वैसा राज्य जो पहले राज्य नहीं रहा हो और उसे राज्य बनाया गया हो, तो वैसे राज्य का गठन का चर्चा आर्टिकल 2 में। और आर्टिकल 3 में वैसे राज्य की चर्चा की गई है जो किसी राज्य से निकल करके किसी राज्य का निर्माण हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि हम लोग सबसे नया राज्य देख रहे तेलंगाना, जो कि हैदराबाद से अलग होकर बना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नए राज्यों का क्षेत्र और सीमा का में परिवर्तन करके उसका नया नाम दे दिया गया। तो वैसे राज्यों का गठन की चर्चा की गई है आर्टिकल 3 में। और आर्टिकल 4 देख ले, तो आर्टिकल 4 में है कि आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा जो नए राज्य का गठन किया जाएगा वो संवैधानिक संशोधन जो आर्टिकल 368 में दिया गया है उसके अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा। तो चलिए एक बार और रिपीट करते हैं इसे। भाग 1 में 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में है कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का गठन और आर्टिकल 3 में है कि वर्तमान राज्यों के सीमा में चेंज करके या फिर नाम में परिवर्तन करके नए राज्य का निर्माण, तो वो आर्टिकल 3 में आ जाएगा। और आर्टिकल 4 में है कि आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा नए राज्य का गठन किया गया है, वो संवैधानिक संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं नागरिकता। तो नागरिकता से हम लोग पहले 2 क्वेश्चन देख ले कि नागरिकता हमारे भारत में एकल नागरिकता की चर्चा की गई है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और हमारा संविधान एकात्मकता और संघात्मकता दोनों का मिश्रण है। तो अगर ये नागरिकता पूछा जाएगा कि किस टर्म में आता है, तो एकात्मकता का उदाहरण हमारा नागरिकता हो जाएगा। और नागरिकता का अधिनियम अभी कौन सा है? तो 1955 के द्वारा नागरिकता के जो अधिनियम दिया गया है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे कि जब से हमारा संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन से नागरिकता संबंधी जो प्रावधान थे वो लागू हो गए। तो उसकी चर्चा किया गया है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 देखेंगे तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। तो ये सारे वर्ड्स बहुत ही डिफिकल्ट है, तो इसको हम लोग आसान भाषा में समझेंगे कि जो पाकिस्तान से जो भारत आएंगे, जो लोग आएंगे, उनके नागरिकता संबंधी अधिकार की जो चर्चा है वो आर्टिकल 6 में किया गया है। आर्टिकल 7 में देखेंगे कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। तो आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी जो भी अधिकार होंगे उसकी चर्चा आर्टिकल 7 में किया गया है। आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। तो इसके अंतर्गत हम लोग 8 के अंतर्गत देखेंगे जो भी प्रवासी भारतीय होंगे उनके जो नागरिकता संबंधी अधिकार होंगे उसकी चर्चा आर्टिकल 8 में किया गया है। वही आर्टिकल 9 में देखें तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। तो आप इसको आर्टिकल 9 में आप कहेंगे कि नागरिकता का लोप, मतलब किस किस स्थिति में भारत की नागरिकता को त्यागी जा सकती है या नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो उसकी चर्चा आर्टिकल 9 में किया गया है।
आर्टिकल 10 में देखेंगे कि नागरिकता के अधिकार का बना रहना। जैसे भारत के जो लोग हैं उनका जो नागरिकता संबंधी विशेषाधिकार है उसकी चर्चा आर्टिकल 10 में किया गया है। वहीं आर्टिकल 11 में देखेंगे तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाए। तो आर्टिकल 11 में कहा गया है कि जो जितने भी नागरिकता संबंधी अधिनियम होंगे या जो नियम होगा ये सारा बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। केवल संसद को नागरिकता संबंधी जितने भी अधिनियम या कानून बनाए जाएंगे वो सारे संसद के द्वारा बनाया जाएगा। तो उसकी चर्चा किया गया है आर्टिकल 11 में। तो चलिए एक बार और फास्ट हम लोग सारे आर्टिकल्स का रिवीजन देखते हैं। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ, आर्टिकल 2 नए राज्य का गठन, आर्टिकल 3 वर्तमान राज्य के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन, आर्टिकल 4 आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा गठन किए गए राज्यों का संवैधानिक संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं होना, आर्टिकल 5 संविधान के लागू होते ही नागरिकता संबंधी कानून लागू होना, आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों का नागरिकता संबंधी अधिकार, आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, आर्टिकल 8 प्रवासी भारतीयों के नागरिकता संबंधी अधिकार, आर्टिकल 9 नागरिकता का लोप, भारत में रहने वाले लोगों का नागरिकता संबंधी विशेषाधिकार और आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार। तो ये था हम लोगों का भाग 1 और भाग 2। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।